तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस श्लोक को ही प्रवचन का आधार बनाकर श्री महाराज जी ने स्वयं भी बहुत सारी प्रवचन श्रृंखलाएं दी हैं। रसो वही सह रसग्वम ही वायम लब्ध्वा नंदी भवति, इस वेदवाणी का उद्घोष करते हुए, अथवा उपासते पुरुषम ये ह्य कामास्ते शुक्र में तदति वर्तन्ति धीराः, ये 3-4 वेदवाणी को महाराज जी ने अपने प्रवचन का आधार बनाकर वैदिक सिद्धांतों का प्रचार किया। सनातन धर्म के नाम पर जो पाखंड फैला हुआ था और किस प्रकार से बुराइयां फैल गई थी, कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा था, महाराज जी ने स्वयं उसका अध्ययन किया और इस वेदवाणी को आधार बनाकर जगह जगह जाकर महाराज जी ने उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करो, कहाँ सोए हुए हो, मानव देह क्यों मिला, इसका लक्ष्य क्या है, मैं जगाने के लिए आया हूँ, आओ जागो, सदा सो सोई दुल्हिनी जाग। तो ये महाराज जी ने वेद मंत्र तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय, इस वेद मंत्र को आधार बनाकर श्री महाराज जी ने समझाया, बताया, सिखाया, पढ़ाया, स्वयं उच्चारण किया वेदों का, और सुबह सुबह हम लोगों की स्पिरिचुअल क्लास ली। हम सब 10 के 10 बैठ जाते थे, महाराज जी एक मंत्र बोलते थे, फिर हम लोग बोलते थे, एक मंत्र बोलते थे, फिर हम लोग बोलते थे, फिर उसके बाद अगले दिन महाराज जी सुनते थे, उसमें कोई त्रुटि होती थी तो स्वयं बताते थे। कभी महाराज जी ने आलस्य नहीं किया। चाहे प्रचार से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा गया, अथवा जो महाराज जी ने पब्लिकेशन की सेवा मुझे दी है, ये भी उनकी एक विशेष कृपा का प्रमाण है कि किस प्रकार से वो ये सब सेवा करवा रहे हैं। तो उसमें भी कभी भी उनसे कुछ भी पूछा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों, अरे अभी क्यों पूछने के लिए आ गई, तुरंत बैठ गए और उसका जवाब दिया। यहाँ गोलोक धाम में ही, क्योंकि महाराज जी सुबह घूमते समय कोई ना कोई पंक्तियाँ बनाते थे, तो बाहर से दरवाजे से गैलरी में खड़े होकर नोट करते रहते थे कि ये क्या महाराज जी ने बोला है। एक दिन मायदी में ऐसा हुआ कि महाराज जी ने पंक्ति बनाई, लेकिन उसकी दूसरी लाइन मैं नोट नहीं कर पाई, आवाज़ क्लियर नहीं थी। अब उनकी तो अनंत धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं, अनंत तरंगे प्रेम की, उनके व्यक्तित्व के विषय में क्या कहा जाए। वो प्रेम की तरंगे उनके हृदय में सदा उठती रहती थी। तो उनके जैसे ही कमरे में गए, शूज़ उतारे महाराज जी ने अपने, और मैंने कहा महाराज जी मैंने एक लाइन तो लिख ली, लेकिन दूसरी लाइन में नहीं लिख पाई। तो महाराज जी की तो अपनी दुनिया अलग ही थी। महाराज जी उस समय पता नहीं कहाँ किसी दूसरे भाव में चले गए। तो उस समय महाराज जी को याद नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला था। लेकिन जैसे ही विश्राम के बाद उठे, आधा पौन घंटे विश्राम करते थे महाराज जी, जैसे ही उठे तुरंत उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और कहा दूसरी लाइन ये थी। तो उनकी कृपा के विषय में क्या कहा जाए। तो महाराज जी ने किस प्रकार से हम लोगों को ट्रेंड किया है, किस प्रकार से प्रशिक्षित किया है, कैसे व्यवहार भी उन्होंने समझाया कि संसार में तुम लोग जाओगे तो किस प्रकार से लोगों से बातचीत करनी है, कैसे दीनता, नम्रता, सहनशीलता से लोगों से बातचीत करनी है, कैसे गृहस्थी लोगों की समस्याओं को समझना है, वो सांसारिक व्यवहार भी श्री महाराज जी ने समझाया। जब हम लोग आश्रम में पढ़ाई कर रहे थे, मनगढ़ का ये स्वरूप नहीं था, वो मनगढ़ अब इसके अंदर छिपा हुआ है। महाराज जी की अनंत स्मृतियाँ हैं इस भक्ति धाम में, जो आप जाकर देखते हैं और दर्शन करते हैं। छोटा सा घर, कृपालु कुटीर नाम, आंगन में श्री महाराज जी विराजित रहते हर समय। इधर भी साधक सेवा करते रहते थे, उधर भी साधक सेवा करते रहते थे।
और सामने भी कोई ऐसा गार्डन वगैरह नहीं था, चारों ओर खेत हरे भरे। मनगढ़ का ये स्वरूप था जो इस समय छिपा हुआ है। कैसे महाराज जी खट 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 तो घूमते हुए जाते थे तेज तेज चाल से, और फिर दौड़ते हुए आते थे। बच्चे पीछे पीछे जगत गुरु महाराज की जय, जगत गुरु महाराज की जय, जगत गुरु महाराज की जय करते करते आते, और फिर महाराज जी उनको टॉफी इत्यादि देते। तो वहाँ हम लोगों को उस समय शारीरिक सेवाओं का ही महत्व था, क्योंकि ये सब कोई प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे थे। जो आज महाराज जी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए भविष्य हम लोगों का सुरक्षित करने के लिए, हम लोगों को गुरु सेवा प्रदान करने के लिए ये सब प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। उस समय केवल संकीर्तन और प्रवचन। महाराज जी के नशे में ऐसे लोग रहते थे, किसी को कोई होश नहीं था। कैसे सुबह हुई, कैसे दोपहर हुई, कैसे शाम हुई, किस प्रकार से रात दिन बस राधे नाम का संकीर्तन करते हुए, ठाकुर जी का गुणगान करते हुए महाराज जी को देखते देखते किस प्रकार से समय बीत जाता था, किसी को कुछ पता ही नहीं लगता था। घंटों, महीने, दिन कुछ पता नहीं था, घड़ी कैसे चल रही है, सब बस रात दिन उसी में विभोर रहते थे। तो हम लोगों को उस समय बर्तन मांजने की सेवा मिली। बड़े बड़े बर्तन, मॉडर्न किचन में तो अलग स्टाइल से बनता है खाना, इतने बड़े बड़े भगोने, वो सब हम लोगों को मांजने की सेवा मिली, सफाई करने की सेवा मिली। हम जो 10 लोग थे तो 3-3, 4-4 लोग करके हम लोग वो सेवा करते थे। झाड़ू पोछे की सेवा, सफाई की सेवा, नालियाँ साफ़ करने की सेवा, ये सब सेवाएं उस समय मिली थी हम लोगों को। साथ में पढ़ाई भी करते, जो महाराज जी पढ़ाते थे और समझाते थे हम लोगों को। कई बार कोई क्वेश्चन भी हम लोग पूछते थे, क्योंकि सभी तार्किक बुद्धि के लोग थे। आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, भगवत कृपा, भगवत शरणागति, मानव देह का महत्व, कर्म ज्ञान, भक्ति का आपस में संबंध, ये सारे घंटों घंटों महाराज जी बैठकर हम लोगों को समझाते थे। तो कुछ लोग रोते हुए श्री महाराज जी के पास गए, क्योंकि उस समय सभी छोटी अवस्था के ही थे, 28-30 साल के थे, और वस्त्र भी हम लोगों को मिल चुके थे। तो कुछ लोगों ने जाकर, कुछ वृद्ध लोगों ने जाकर महाराज जी से रोकर प्रार्थना की कि महाराज जी, इनकी आयु भले ही छोटी है, लेकिन अब ये हम लोगों के लिए पूज्य हैं, क्योंकि आपने इन्हें प्रचारक का पद प्रदान किया है, और अब ये जगह जगह जाकर आपके सिद्धांतों का प्रचार करेंगे। तो हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है इन लोगों को देखकर कि हम लोगों के बर्तन साफ़ करते हैं, हम लोगों के लिए भोजन बनता है, और ये इन लोगों को साफ़ करते हैं। तब महाराज जी ने कहा कि देखो, मैं इनको इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहता हूँ, इस प्रकार से ट्रेन करना चाहता हूँ कि ये लोगों की भावनाओं को समझ सकें। प्रचार का कार्य यद्यपि बड़ा कठिन है, इनको गालियाँ भी मिलेंगी, सम्मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, लोग इनकी प्रशंसा भी करेंगे, सरस्वती बृहस्पति का अवतार भी बताएंगे, और साथ में गालियाँ भी देंगे। तो फिर महाराज जी ने एक उदाहरण बताया कि एक राजा ने अपने लड़के को पढ़ने के लिए गुरु आश्रम में भेजा। जब पढ़ाई पूरी हो चुकी तो गुरुजी ने कहा, एक अभी और लेसन बचा है, और कमरे में बंद करके राजकुमार को मारना प्रारंभ किया। जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोगों ने जाकर राजा से शिकायत की कि महाराज, पता नहीं ये कैसा लेसन है, कैसी शिक्षा है। राजा आया। गुरुजी ने कहा, तुम्हें मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, तुम्हारा बेटा जो मेरा शिष्य है, वही अगर जिज्ञासु भाव से, तार्किक भाव से नहीं, जिज्ञासु भाव से अगर मुझसे प्रश्न करेगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। तब उन्होंने
उत्तर दिया गुरुवर ने कि भविष्य में ये राजा बनेगा, जिसको 2 कोड़े की आवश्यकता होगी उसको 4 कोड़े लगाएगा, जिसको 4 कोड़े की आवश्यकता होगी उसको 10 कोड़े लगाएगा। जब स्वयं पीठ पर चोट खाए रहेगा तो इसको पता रहेगा कि किस चोट से, कितने कोड़े से कितनी चोट लगती है। तो ये मेरे बच्चे मेरे परम प्रिय हैं, मैं प्राणों से अधिक इनको प्यार करता हूँ। लेकिन भविष्य में ये संसार में जाएंगे तो हर प्रकार से मैं इनको मजबूत करना चाहता हूँ कि हर प्रकार से ये जीवन व्यतीत कर सकें। तो किस प्रकार से महाराज जी ने हम लोगों को प्रशिक्षित किया है, कितना परिश्रम किया है। कोई भी टीचर इतना प्रयास नहीं कर सकता बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम सब लोग इस बैकग्राउंड से थे कि संस्कृत का क ख ग भी नहीं आता था, हिंदी भी ठीक तरह बोलनी नहीं आती थी। लेकिन कितनी कितनी बार महाराज जी ने एक एक श्लोक को समझाया, कितनी कितनी बार। कभी महाराज जी ने ये नहीं कहा या गुस्सा नहीं किया कि इतना नहीं समझे, इतना नहीं समझे। कभी निराश होकर कुछ प्रचारकों ने ऐसा भी कहा, महाराज जी हमसे तो नहीं होगा। महाराज ने कहा मैं करवा के छोड़ूंगा, अगर मैं चाहूँ तो मैं गधे से भी बुलवा सकता हूँ। और हम सब ऐसे ही गधे हैं। महाराज जी की कृपा से ही जो भी आपकी मैं सेवा कर रही हूँ वो केवल महाराज जी की कृपा है, केवल उनकी कृपा। उनकी कृपा के बिना एक भी शब्द नहीं बोला जा सकता, एक भी वाक्य नहीं बोला जा सकता।